So delighted that we eventually finally got things over the line, and I'm here now in the setup, and I'm looking forward to a great journey and time with India. और ये वही मॉर्ने मोर्कल हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के साथ थे, तो यहां पर तनकीद शुरू हो गई थी। लेकिन उन्हीं मॉर्ने मोर्कल को जब भारत ने पिक किया तो यहां वाले लोग कह रहे थे देखो ना बॉलर तो अच्छा ही है, तभी भारत ने पिक किया है। तो भैया वो कहते हैं कि जब अपने पास आता है तो तब आपको लगता है कि यार पता नहीं को बेकार ही रख लिया होगा, लेकिन जब दूसरों के पास जाता है फिर आपको एहसास होता है अच्छा था तो उन्होंने रखा है। तो आप तो हाथ मलते रह जाओ भाई। कि जो भारत से रिपोर्ट्स आ रही हैं, भारत की गवर्नमेंट जो है वो इससे पहले भी पाकिस्तान को इजाजत नहीं दी उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान आने की। आप इस हवाले से क्या देखते हैं, कोई इस हवाले से बात उनसे हुई या उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ क्या? देखिए जब आप इंडिया की टीम की जो कि एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन है दुनिया में इस वक्त, वहां पर कोचिंग कर लेते हो, तो आप जब उसके बाद जब आपका टेन्योर खत्म होगा तो जब आपकी सीवी में लिखा जाएगा कि यू हैव वर्क विद बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम एज एन बॉलिंग कोच और इन व्हाटएवर कैपेसिटी। हालांकि उन्होंने कहा कि बतौर कोच ही शुड लीड बाय एग्जांपल, और उन्होंने बताया कि जब इंडियन टीम से उनको ऑफर आया था तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, और सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी को कॉल करके ये गुड न्यूज दी थी। चूंकि गौतम गंभीर हेड कोच हैं, टीम उन्होंने वो जिसे कहते हैं असिस्टेंट कोचेस की बनानी है, तो अल्टीमेटली चलनी गोती की ही थी। और गोती और मॉर्नी का पुराना ताल्लुक है, इंटरनेशनल क्रिकेट, फिर केकेआर, तो आपको पता है खेले शेले भी हैं साथ, लखनऊ सुपर जायंट्स में भी साथ। टाइम लगता है, एक साल कोच को दो, उसमें एक साल में क्या होता है 2, 3, 4 सीरीज हो जाएंगी, कुछ व्हाइट बॉल की, कुछ टेस्ट सीरीज की। उसके बाद आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ डेटा सैंपल साइज ठीक होगा, फिर आप ये एनालाइज कर। मॉर्ने मोर्कल ने कहा, मैं अब सेटअप के साथ हूं, मैं इंडिया के साथ एक शानदार सफर और समय बिताने के लिए उत्सुक हूं। मेरे लिए खिलाड़ियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना अहम है। मैं इनमें से कई खिलाड़ियों के साथ खेला हूं और आईपीएल के कारण मेरे उनके साथ अच्छे संबंध। खिलाड़ियों के साथ दोस्ती और अच्छे संबंध बनाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये तो आजकल के लौंडे लपाड़े हैं ना, इनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। एक मैच के बाद ये किसी प्लेयर को आसमान पे, किसी प्लेयर को जमीन पे, किसी कोच को आसमान पे, किसी कोच को जमीन पे। तो भैया हम तो पुराने 90s के दौर के लड़के हैं, हमने तो टेस्ट क्रिकेट में उरूज देखा है, हमने सचिन रमेश तेंदुलकर को देखा है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मोर्कल जो कि अब भारतीय टीम के बॉलिंग कोच बन चुके हैं। इससे पहले दोस्तों मॉर्ने मोर्कल पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच 2023 में बने थे। पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप 2023 में बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी ने बुरी तरीके से निकाल दिया था। अब दोस्तों मॉर्ने मोर्कल ने बी-साइड टीवी से बात करते हुए पाकिस्तान को बुरी तरीके से धोया है। और भाई भारतीय टीम का कोच बनने के बाद मोर्कल ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे भारतीय टीम की कोचिंग करने का मौका मिला। तो चलिए दोस्तों आप लोग देखिए इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है। मॉर्ने मोर्कल ने एक इमोशनल स्टेटमेंट जारी की। जी हां, मॉर्ने मोर्कल ने पहली कॉल अपने फादर को लगाई भारत का बॉलिंग कोच का एक ओहदा मिलने में, क्योंकि बहुत बड़ा ओहदा है किसी भी खिलाड़ी के लिए जब वो भारत की टीम जो कि सबसे बड़ी टीम क्रिकेट में इस वक्त है, हर लिहाज से वो मानी जाती है उसका कॉल करने के लिए। वैसे बात ये है कि आजकल नॉर्मली प्लेयर जब होते हैं ना, यंग जनरेशन के प्लेयर, उनको कोई कॉल अप आए तो वो ज्यादातर अपनी वाइफ को फोन करते हैं, फिर लोगों से कमेंट सुनने का मिलता है कि ये जोरों का गुलाम है, ये तो अपने वाइफ की कहे बगैर इधर उधर हिलता रही है। लेकिन यहाँ पर तमाम मिथ्स को, या हम गोरे लोगों के बारे में सोचते हैं ऐसा करते होंगे, मिथ्स को पीछे छोड़ते हुए मॉर्ने मोर्कल ने सबसे पहली कॉल अपने फादर को की, जो कि शायद इस दुनिया में आपका वालिद एक ऐसा होता है या आपकी वालदा जो कि सबसे पहले कोई खुशी की खबर डिजर्व करते हैं। और यही कि आप मॉर्ने मोर्कल ने कैसा संस्कारी लड़का है यार, दिल जीत लिया तुमने मॉर्ने मोर्कल, 2 समोसे मेरी तरफ से। मॉर्ने मोर्कल को भारत ने पिक किया एज अ बॉलिंग कोच, और ये वही मॉर्ने मोर्कल हैं जो 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के साथ थे, तो यहां पर तनकीद शुरू हो गई थी। लेकिन उन्हीं मॉर्ने मोर्कल को जब भारत ने पिक किया तो यहां वाले लोग कह रहे थे देखो ना बॉलर तो अच्छा ही है, तभी भारत ने पिक किया। तो भैया वो कहते हैं कि जब अपने पास आता है तो तब आपको लगता है कि यार पता नहीं को बेकार ही रख लिया होगा, लेकिन जब दूसरों के पास जाता है फिर आपको एहसास होता है अच्छा था तो उन्होंने रखा है। तो आप तो हाथ मलते रह जाओ भाई। खैर अच्छा बंदे आपके पास टिक नहीं पाए, आगे चलते हैं। मॉर्ने मोर्कल के ऊपर तो काफी उन्होंने वीडियो में एक तो अपने खुशी का इजहार किया कि इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क इन इंडिया, नो डाउट। फाइनेंशियल टर्म से, करियर सीवी के बड़े होने के टर्म से, हर लिहाज से जब आप इंडिया की टीम की जो कि एक सबसे बड़ी अट्रैक्शन है दुनिया में इस वक्त, वहां पर कोचिंग कर लेते हो, तो आप जब उसके बाद जब आपका टेन्योर खत्म होगा तो जब आपकी सीवी में लिखा जाएगा कि यू हैव वर्क विद बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट टीम एज एन बॉलिंग कोच और इन व्हाटएवर कैपेसिटी, सो इट बूस्ट योर सीवी। तो उसके बाद दुनिया में लीग क्रिकेट में कहीं और जाते हुए आपका सीवी बहुत भारी हो जाता है। इट्स नॉट काफी इंटरेस्ट भी है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन, मुझे नहीं पता जेफ एलरडाइस ने इस बारे में कुछ बात की नहीं की, क्योंकि दुबई में ये इवेंट था कि भारतीय टीम के पाकिस्तान आने या ना आने के हवाले से जो खबरें मौजूद हैं, इस पर फिर आईसीसी का प्लान भी किया होगा, क्योंकि आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक की कि आईसीसी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और कॉर्पोरेट किस्म के अदारा है जिसके अंदर हर चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो डेडिकेटली पहले से जो है डिसाइड कर ली जाती है। बट कुछ ना कुछ तो उनके देन में भी होगा कि जो भारत से रिपोर्ट्स आ रही हैं, भारत की गवर्नमेंट जो है वो इससे पहले भी पाकिस्तान को इजाजत नहीं दी उन्होंने अपनी टीम को पाकिस्तान आने की। आप इस हवाले से क्या देखते हैं, कोई इस हवाले से बात उनसे हुई या उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्या हुआ क्या? देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी मैंने जिस तरह अभी पहले कहा कि पाकिस्तान से तो मूव नहीं हो सकती इतनी जल्दी, आप किसी को भी देंगे वो तैयारियां करना इतना मुश्किल है, क्योंकि बड़ा इवेंट है, 8 टीमें हैं, इंटरनेशनल सारे स्टैंडर्ड्स को आपने मीट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने
चल चलाओ वाला काम जो हम डोमेस्टिक में हम देखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सारी चीज़ें आपने अच्छी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये हो सकता है कि शायद भारत आने से इनकार कर दे, उनकी गवर्नमेंट आने से मना कर दे, और हाइब्रिड मैचेस जो है वो हाइब्रिड मॉडल जिस तरह एशिया कप में हुआ था वो इंडिया जो है अपने मैचेस दुबई में खेल ले या श्रीलंका में खेल ले, शारजा में खेल ले, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात आईसीसी को ये भी मद्देनजर रखनी पड़ेगी, और हमसे ज़्यादा वो जानते हैं, हमसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटीज़ का उनको पता है कि आने वाले 5-6 सालों में इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट्स हैं, और कल आपने जो रिपोर्ट देखी है तो 34,000 करोड़ रुपए उनको फ़ायदा हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट को और आईसीसी को भी। जो आईसीसी ने आज फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी शेयर की है, ठीक है, उसमें अब पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो आपको पता है कि पाकिस्तान के मैचेस से और इंडिया के मैचेस से कितना फ़ायदा होता है। एक इंडियन उसी जो हमारे डॉन अखबार में आज रिपोर्ट छपी है आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल पर, उसी में ये लिखा हुआ है कि इंडिया का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसने ये बताया कि गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान और इंडिया के चंद मैचेस हुए आईसीसी में, और उन चंद ही मैचेस से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इंडियन बोर्ड को और इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये कभी भी नहीं चाहेगा बीसीसीआई कि इतना बड़ा लॉस हमें हो। ये तमाम चीजें देखते हुए वो फैसला जरूर करेंगे। हमने अपने एम्स का भी इजहार किया है मॉर्ने मॉर्कल ने, जो की पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि जी एम टू फोर्ज स्ट्रॉन्ग टीम बॉन्डिंग एंड सक्सेस, के टीम बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सक्सेस करेंगे। वैसे ये बेकार की बात होती है, हर कोच ही करता है कि यार टीम बॉन्डिंग अच्छी करूंगा, केमिस्ट्री अच्छी बनाऊंगा, प्लेयर के आपस में और भी अच्छी वो जेलिन करूंगा, ठीक है, ओके चलता है, वो डेली रूटीन मैटर्स हैं, वो तो चलो चलता है। मॉर्ने मॉर्कल रीजॉइंड विद गौतम गंभीर एज इंडियन बॉलिंग कोच। जी आईपीएल में भी साथ में थे और अब यहां पे भी उन्होंने गौतम गंभीर को ज्वाइन कर लिया है। गंभीर साहब की जो हेड कोचिंग में पहला मार्का थोड़ा मुश्किल था, श्रीलंका में मतलूबा नताइज नहीं आए, लेकिन मैं इसको हमेशा ये कहता हूं कि भैया बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर कोचिंग हो, द रिजल्ट्स कम्स विद द टाइम, रिजल्ट्स वक्त के साथ आते हैं एकदम। मतलब गौतम गंभीर के पास चिप तो नहीं है, आते साथ ही जो सोच रहे होंगे, आपको बीइंग एन कोच प्लेयर को समझ के, उनकी समझ खुद लेके, अपनी समझ उन तक पहुंचा के और ड्यू रिजल्ट देने में टाइम लगता है। 1 साल कोच को दो, उसमें 1 साल में क्या होता है 2, 3, 4 सीरीज हो जाएंगी, कुछ व्हाइट बॉल की, कुछ टेस्ट सीरीज की। उसके बाद आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ डेटा सैंपल साइज ठीक होगा, फिर आप ये एनालाइज कर सकते हो कि डायरेक्शन कहां जा रही है कोच की, उसने क्या पॉजिटिव किया, क्या नेगेटिव किया, और ओवरऑल क्या एक सर्टेन कोच के आने से आपको फायदा हुआ है, नुकसान हुआ, तो फिर करना। ये तो आजकल के लौंडे लपाड़े हैं ना, इनके अंदर पेशेंस ही नहीं है। एक मैच के बाद ये किसी प्लेयर को आसमान पे, किसी प्लेयर को जमीन पे, किसी कोच को आसमान पे, किसी कोच को जमीन। हमारे पास भाई ऐसे हमारे पास अवाम ही नहीं है, ऐसे हमारे पास लोग ही नहीं है जो कि टेररिज्म खत्म करें, जो कि टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश भी करें। कोई नहीं कर रहा यहाँ पर, सब कह रहे हैं कि भाई बस जो चल रहा है सब कुछ बढ़िया है। देखो मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। लेकिन बॉर्डर के ऊपर अगर आप जाकर देखोगे तो इंडिया को शायद प्रॉब्लम है, तभी तो वो ऐसे बोल रहा है। यार ऐसे कौन किसको मसला है कि भाई वो अपने घर में सुकून से बैठा हुआ है और वो दूसरे मुल्क के ऊपर इल्जाम लगाया जाए। हैं हिंदुस्तान के साथ कोई ना कोई तो ऐसा मसला हो रहा है ना कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस डालते हैं कि भाई यहाँ पर टेररिज्म होता है, ये होता है, वो होता है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरे ऊपर जो है इस टाइम पर कोई अटैक नहीं हो रहा। लेकिन तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम का बॉलिंग कोच कोई और कोई खिलाड़ी डिजर्व करता था या मॉर्ने मॉर्कल को बीसीसीआई ने सही सिलेक्ट किया है? आपको क्या लगता है कमेंट करके अपने यहाँ जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि मॉर्ने मॉर्कल ने बताया कि जब बीसीसीआई से उन्हें भारतीय टीम की बॉलिंग कोच का ऑफर मिला तो उनका रिएक्शन काफी इमोशनल था, और भाई अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें भारत जैसे देश की कोचिंग करने का मौका मिला, जिसका जिक्र दोस्तों उन्होंने बीसीसीआई टीवी से बात करते हुए कहा कि मेरी वाइफ समेत मेरे पेरेंट्स काफी इमोशनल थे जब मुझे बीसीसीआई से कॉल आया कि आप भारतीय टीम की बॉलिंग कोच पद के लिए सिलेक्ट किए गए हो। भाई दोस्तों जब मॉर्ने मॉर्कल पाकिस्तान टीम के कोच थे तो उन्हें पीसीबी ने बुरी तरीके से वर्ल्ड कप 2023 के बाद निकाल दिया था, और अभी दोस्तों पाकिस्तान टीम का हालात जो है वह उससे भी बदतर हो चुकी है। मतलब कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई कोच नहीं है जो कि पाकिस्तान जैसी टीम को सुधार सके। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।